चलो बेटा, फर्स्ट पार्ट हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, चेतना, क्या पहले आपने कभी अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रखा है कंप्लीट? नहीं। नहीं। क्या आपने जर्नल कर रखी है? यस सर। जितनी जर्नल कर रखी है उसकी प्रैक्टिस कर ली, मैंने आपको कहा था। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं ये चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन है ही नहीं, ये एक बदला हुआ नाम है जर्नल का, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? नो सर। तो आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से करें, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा, एक दो भी छोड़ो, फर्स्ट क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग क्वेश्चन कुछ नहीं, बस जर्नल का ही एक कजन ब्रदर है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। चलो बेटा, जब आपको याद है, जब आपने स्टार्टिंग में मेरे से अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको कहा था बेटा, सबसे पहला वर्ड मैंने आपको सिखाया था असेट्स होता है। यस सर। उसके बाद मैंने आपको कहा था लाइबिलिटीज होता है। यस सर। और लाइबिलिटीज का मतलब होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी, है ना? आउटसाइडर बोलो या फिर बोलो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। चलो जी, और फिर मैंने आपको कहा था कि एक कैपिटल वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है जी? यस सर। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बेटा, अगर मान करके चलो मुझे एक मोबाइल लेना है, मैं ऑनर हूं और मुझे एक मोबाइल लेना है, मैंने जेब में पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, कितने? 5000 रुपीज। मैंने कहा 5000 रुपए का मोबाइल लेना है, और मैं अपने दोस्त के साथ मिल करके मोबाइल लेने गया। वहां जाकर के हमने मोबाइल देखा तो हमें 6000 वाला मोबाइल पसंद आया। जेब में कितने पैसे हैं मालिक के? 5000। और पसंद कितने वाला मोबाइल आया? 6000 वाला। क्या करूं? क्या एक तरीका है जिससे कि मैं मोबाइल खरीद सकता हूं? जल्दी से बताओ। 1000 कहां से लाऊं? लोन अपने दोस्त से उधार ले लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी बताओ। मालिक का पैसा इज कॉल्ड कैपिटल। मालिक का पैसा इज कॉल्ड कैपिटल। साथ ही मैंने अपने दोस्त से क्या ले ली? लाइबिलिटी। क्या मेरी असेट यानी कि मोबाइल आ चुका है कि नहीं आ चुका? yes, बेटा, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मुझे 6000 का मोबाइल लेना है, 6000 की असेट लेनी है, ऑनर के पास कितने पैसे थे? सिर्फ 5000। और 1000 उसने क्या करा? अपने फ्रेंड से लोन ले लिया। तो क्या मेरी असेट आ गई कि नहीं आ गई? yes, यही है बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन सिर्फ एक ही बात आपसे कहती है, चाहे बिजनेस में कुछ भी हो जाए, चाहे बिजनेस में कुछ भी हो जाए, हमारी असेट्स पता है कैसे बनेंगी? दो चीजों को मिलाकर के। हमारी असेट्स पैसे कैसे मिलेगी, कैसे बनेंगी? सिर्फ दो चीजों को मिलाकर के। आप खुद सोचो बेटा, आपके पास जो मोबाइल है, आप उसे कैसे खरीद सकते हो? सर, या तो खुद के पैसों से खरीद सकते हैं, खुद का ही सारा पैसा हो, मालिक का ही सारा पैसा हो, या फिर सर अगर खुद के पास सारा पैसा नहीं है तो क्या करो, थोड़ा सा पैसा उधार ले लो। सर, और इसके कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? मैंने कहा फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास सिर्फ थे 5000 और मेरे को मोबाइल पसंद आया कितने का? 6000 का। तो मैंने 1000 का अपने फ्रेंड से क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो जल्दी बताओ, हमारे बिजनेस की जो असेट है, ये जो मेरी असेट बनी है, किन दो चीजों को मिलाकर के बनी है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सर, और कोई एग्जांपल नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता ऑनर के पास पूरे पैसे पड़े हो? मैंने कहा हाँ, हो सकता है। मैं 6000 का मोबाइल लेने गया, मेरे पास खुद के 6000 पड़े थे, मैंने अपने दोस्त से 1 रुपए की भी लाइबिलिटी नहीं ली। लेकिन क्या ये इक्वेशन गलत हो गई क्या? नहीं सर, अभी भी देखो, लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ो, कितना आएगा? 6000। क्या ये असेट के इक्वल है? yes, हाँ जी है। तो बेटा, ये इक्वेशन कभी भी गलत प्रूफ हो ही नहीं सकती। मेरे बिजनेस में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हमारे बिजनेस की असेट ऑलवेज इक्वल होंगी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 6000 का मोबाइल लेने गया, मेरे पास खुद के पास 1 रुपया भी नहीं था, मैंने सारा पैसा लोन पे ले लिया, उधार पे ले लिया। हाँ सर, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बताओ, क्या ये इक्वेशन रॉन्ग प्रूफ होगी क्या? इन दोनों का टोटल कितना है? 6000। और ये किससे टैली कर रहा है? असेट से टैली कर रहा है। तो बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको यही एक लाइन का मीनिंग बार बार रिपीट कराया जाएगा कि हमारे बिजनेस में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बिजनेस में चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए, हमेशा हमारे बिजनेस की एसेट किसके इक्वल होंगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। किसके इक्वल होंगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बस बेटा, यही है हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन कुछ नहीं, अकाउंटिंग क्वेश्चन एक छोटी सी बात कहता है कि हमारे बिजनेस में चाहे कुछ भी कर लो, हमारे बिजनेस की असेट्स कैसे बनेंगी? असेट आपको सोचो, मेरे घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, या घर छोड़ो सर, पर्सनल बात हो जाएगी, सर मेरे बिजनेस में जितनी भी चीजें हैं, जल्दी बताओ ये सारी की सारी चीजें कहां से आई?
एक तो ऑनर ने पैसा लगाया वहां से आई, तो जल्दी बताओ सारी की सारी एसेट्स कैसे बनी? ऑनर के पैसे से बनी। और हो सकता है हमने बिजनेस में कुछ चीजें उधार में ले रखी हो, तो बाकी चीजें कहां से आई? लाइबिलिटी की वजह से आई। तो बताओ हमारे बिजनेस में जो भी टोटल चीजें बनी है वो किन दो चीजों की हेल्प से बनी है? कैपिटल और लाइबिलिटी। दो चीजों की हेल्प से बनी है। तो आप इसको असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कह लो, या कई लोग इसे कहते हैं लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या कोई फर्क है? नो सर। कोई फर्क नहीं है। तो सर हम इसको असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोले वो भी ठीक है, हम इसको असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बोले वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो जल्दी से बताएं बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में क्या सीखना है? सिर्फ एक ही बात सीखनी है और कुछ नहीं सीखना, सिर्फ एक ही बात सीखनी है कि हमारे बिजनेस की जितनी भी असेट्स हैं वो किसके इक्वल हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमारे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बस, और कुछ नहीं बेटा। यानी कि सर इस चैप्टर के अंदर मुझे बहुत सारी ट्रांजैक्शन दी जाएंगी और हर ट्रांजैक्शन का वो आपसे कंक्लूजन पूछेंगे। बताओ क्या कंक्लूजन आ रहा है? और कंक्लूजन सिर्फ एक ही आएगा, बताओ क्या? कि हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। हमारी असेट्स हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल रहेंगी। इस पूरे चैप्टर में मुझे बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी होगी, कंक्लूजन सबका एक कि हमारे बिजनेस की असेट्स हमेशा किसके इक्वल रहेंगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर आप बोल सकते हो सर असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एक ही तो बात है, कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक की बात ओके है? चलो बेटा छोटी छोटी बातें पढ़ें। अकाउंटिंग इक्वेशन। सर सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने तरीके के? बेटा दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हम देखेंगे कैसे बनेगा लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। सेकंड आएगा मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन, क्या है क्या नहीं है बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कहां पर हमारी गलती हो सकती है? बस बेटा इन्हीं पॉइंट्स में आपकी इस चैप्टर में गलती होगी, बाकी कहीं गलती नहीं होगी। जैसे कि ड्रॉइंग्स, पॉइंट नंबर सेकंड, हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल, फुल सेटलमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर ये सारे पॉइंट हम कवर कर लें और आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, सारे के सारे इजी हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो जी, हमने डिस्कस कर लिया सर कि दो तरीके के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये है, ये पॉइंट्स हमें आने ही आने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये चैप्टर हमें प्रॉपर आ गया। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल सिंपल क्लास है, फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल सिंपल पार्ट है। इन सब में से आपको सिर्फ एक ही चीज शायद मैं यूज करवाऊंगा जिसका नाम है ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। चलो चले बेटा, क्या थी अकाउंटिंग क्वेश्चन? क्या बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर आप नंबर्स को प्लस कर रहे थे? 6000 इक्वल टू 1000 प्लस 5000, यानी कुछ मैथमेटिकल जैसी चीजें कर रहे थे। चलो बेटा क्या होती है अकाउंटिंग क्वेश्चन, जरा देखें। इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथ की तरह दिखाई देती है, सही बात है कि नहीं? नंबर को प्लस करते हैं, कह रहा है इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाता क्या है सर? विच शोज दैट ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑलवेज इक्वल्स टू दी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जल्दी बताओ, ये जो इक्वेशन हमने देखी थी अभी अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें कुछ मैथ जैसा आ रहा था, 6000 इक्वल टू 1000 प्लस 5000, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे क्या दिखाता था? ये सिर्फ एक ही बात बताता था कि भैया हमारे बिजनेस की जितनी भी असेट्स हैं यानी कि 6000, ये किसके इक्वल है? लाइबिलिटीज यानी कि 1000 प्लस कैपिटल यानी कि 5000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी बताएं, इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो दैट ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑलवेज इक्वल्स टू द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही है बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ एक ही बात कहता है कि हमारे बिजनेस की जितनी भी असेट्स है वो किसके इक्वल है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक की बात ओके? चलो जी, और मैंने आपको कहा था कई बच्चे इसको लिखते हैं असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कोई कहता है नहीं मैं तो इसको लिखूंगा असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? नो सर। चलो चलो, द अबव रिलेशन इज नोन एज, इस रिलेशन को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो रिलेशन है ना असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का, इस रिलेशन को हम बोलते हैं अरे ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इट्स कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि सर इस असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को मैं दो नाम से जान सकता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको बोल सकता हूं अरे ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, या फिर मैं बोलूं अरे इसका तो एक और नाम भी है, क्या? बैलेंस शीट इक्वेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके? चलो जी,
चलो जी, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, उसके बाद हम आगे की सारी थ्योरी करेंगे। क्या आपको फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है? Yes. अकाउंटिंग क्वेश्चन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको सिर्फ एक ही बात बताएगा पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे बिजनेस में कुछ भी कर लो, हमारे बिजनेस की हमेशा जो असेट्स हैं वो किसके इक्वल रहेंगी? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, और हम इस इक्वेशन को, जो कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, इसको दो नाम से जान सकते हैं। फर्स्ट, इसको हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर हम सेकंड इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा, क्या आपको जर्नल एंट्री आती है? Yes. अगर जर्नल एंट्री आती है तो समझ लो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है जी, मैं आपसे एंट्री बोलूंगा, आपने मेरे को उसकी जर्नल बतानी है, मैं उसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बना दूंगा। मैंने आपको बोला ही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री का ही कजन ब्रदर है। सिंपल सी बात। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम बाकी सारी थ्योरी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आपको इन सबकी जर्नल एंट्री आती है? जरा एक बार नजर मारो फटाफट से। Yes, sir. चलो, मैं अब आपसे पूछूंगा और आपने मेरे को बताना है। प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कह रहा है साल के आखिरी की अकाउंटिंग क्वेश्चन बताओ क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000। क्या आपको इसकी जर्नल आती है? Yes. क्या करेगी? Cash account debit to capital. चलो बढ़िया। कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश, जल्दी बताओ। Machinery account debit to cash account. ठीक है जी। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमांशु। Furniture account debit to Himanshu account. ठीक है जी। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। Bank account debit to cash account. कैश पेड टू हिमांशु। Himanshu account debit to cash account. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। Cash account debit to bank account. बस समझ लो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन भी आती है। ठीक है, अब मुझे बनाने दो। हो सकता है आप पहली बार ये अकाउंटिंग क्वेश्चन बनते हुए देख रहे हो, तो पहले क्वेश्चन में मुझे सारा काम करने दो, उसके बाद फिर सीखना। चलो जी, क्वेश्चन आपने देख लिया। Yes. सर अब ये अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती कैसे है, इसका फॉर्मेट कैसा है? बेटा ये कुछ इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या, ऊपर हेडिंग आ गया अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसके बाद सीरियल नंबर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली हो रही है, सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली हो रही है, थर्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली हो रही है, फोर्थ अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली हो रही है। तो मैंने क्या बोला है, बिजनेस में चाहे जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जियां एंट्री बिजनेस में आ जाए, सबका कंक्लूजन सिर्फ एक ही निकलेगा, क्या? Asset equal to liability plus. और यही आपको हर बार दिखाना है। चलो जी, आप करना क्या चाहते हो? सर मैं असेट्स को इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं करना चाहता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हो सकता है। चलो जी, मैं अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी बताओ बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? Ram started business with cash of 90,000. राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपने देखना है ध्यान से। हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आए, लेकिन सेकंड में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा। फर्स्ट में नहीं बता रहा, सेकंड में बताऊंगा। जल्दी से बताओ, जर्नल बताओ क्या आएगी। Cash account debit to capital account. कैश हमारी क्या है? 5 में से एक चीज, असेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। Capital. कैश अकाउंट को जो डेबिट किया है, कैश हमारी क्या है? Cash हमारी asset है। हाँ, और कैपिटल हमारी कैपिटल है। सिंपल सी बात है। तो जल्दी से बताओ, आपको लगता नहीं जैसे ही राम ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, हमारे पास असेट के अंदर एक असेट आ गई जिसका नाम क्या है? कैश। ठीक है, कितने से स्टार्ट करा? 90,000. 90,000 का बिजनेस में कैश आ गया। और जल्दी बताओ 90,000 से ही क्या बन गई उसकी दूसरी चीज? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल। तो 90,000 से ही क्या बन गई उसके बिजनेस में? कैपिटल। आपको लगता नहीं जो आप जर्नल एंट्री करते थे उसी को आप प्रेजेंट कर रहे हो किसके अंदर? अकाउंटिंग क्वेश्चन। इधर क्या जर्नल एंट्री थी कैपिटल लाने की? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर बिजनेस में कैश आ गया मतलब एक असेट आ गई और कैपिटल बढ़ गई। अब कैश आ गया तो मेरी क्या है? असेट है। तो जल्दी देखो, क्या मैंने असेट साइड के अंदर बताया कि मेरे पास एक असेट है, कौन सी? कैश। तो कितने की आ गई वो? 90,000 की। और सेकंड चीज मेरे पास क्या आ गई? कैपिटल। क्या मैंने कैपिटल को प्लस कर दिया? क्या जर्नल एंट्री नहीं है? बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है बेटा, और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात? फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। ठीक है, चलो क्या लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं सर, लाइबिलिटी पर तो कोई इंपैक्ट नहीं है। चलो जी, सेकंड चीज फटाफट से जल्दी पढ़ो। सेकंड एंट्री क्या है? परचेज मशीनरी फॉर कैश 12,000। परचेज मशीनरी फॉर कैश। जल्दी बताओ बेटा, अगर 12,000 की मशीनरी परचेज करिए, एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीनरी अगर आपके पास आ गई तो क्या बन गई आपकी? एसेट। असेट। तो सर अब हमारे पास एक नई असेट और आ चुकी है जिसका नाम है
मशीनरी कितने की आ चुकी है 12,000 की और जेब में से क्या चला गया कैश। कैश। तो सर मैं करूंगा माइनस में 12,000, कोई दिक्कत। नो सर। माइनस को प्रेजेंट करने के बेटा दो मेथड हो सकते हैं, या तो ये फर्स्ट माइनस 12,000 लिखना, ठीक है, या फिर आप इसको माइनस मत लिखो, आप इसको ब्रैकेट में डाल दो। ब्रैकेट का मतलब भी होता है माइनस, लेकिन दोनों में से एक ही चीज आपने यूज करनी है, या तो ब्रैकेट या फिर माइनस, ठीक है। और मैं आपको कहूंगा जैसा आपके स्कूल में चल रहा हो वैसा ही तरीका फॉलो करें। मैडम कह रही है ब्रैकेट यूज करो तो ब्रैकेट यूज करो, मैडम कह रही है माइनस यूज करो तो माइनस यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सबसे सिंपल मानता हूं किसको, माइनस को, माइनस 12,000, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जल्दी बताओ इस ट्रांजेक्शन की वजह से लाइबिलिटी पे कोई चेंज आया क्या, नो सर। कैपिटल पे कोई चेंज आया क्या, नो सर। नो सर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से बताओ कैपिटल पर हमारे कोई भी चेंज नहीं आया। जल्दी बताओ फर्स्ट वाली एंट्री देखो, क्या हमारी असेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल थी, यस सर। क्या हमारी सेकंड वाली एंट्री लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल थी, यस सर। माइनस का 12,000 प्लस का 12,000 जीरो इक्वल्स टू 0 प्लस 0, ठीक है। तो बेटा जी आपने दो एंट्री कर ली। अब हम कहते हैं भाई दो एंट्रियों के बाद मुझे बताओ क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने कहा ठीक है बता देता हूं, फर्स्ट वाली एंट्री भी ठीक थी, सेकंड वाली एंट्री भी ठीक थी, दो एंट्रियों के बाद भी तो ठीक ही होगा। जल्दी बताओ बेटा, इसको हम कहते हैं दो एंट्रियों के बाद जो हम इक्वेशन निकालते हैं हम इसे कहते हैं न्यू इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एंट्री करेंगे, सेकंड एंट्री करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन, मतलब नेट निकालेंगे। जल्दी बताओ आपके पास कैश कितना आया था 90,000, जिसमें से चला कितना गया, 12,000। तो बच कितना गया, 78,000। क्या मशीनरी आपके पास पहले कभी थी, नो सर। नहीं, आपने अभी अभी खरीदी है, तो मशीनरी कितने की आ गई 12,000 की। क्या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आई, नहीं सर, जीरो। और कैपिटल अभी भी कितने की है, 90। जरा फटाफट से चेक करो क्या ये इक्वेशन टैली कर रही है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। क्या असेट को जोड़ू, टोटल असेट है 90 की, लाइबिलिटी कितनी है 0 और कैपिटल कितनी है 90,000, तो क्या हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल असेट के इक्वल आ रही है, यस सर। बस बहुत बढ़िया। तो आपको ये दिखाना है बस, चलो जी ओके, यहां तक की बात ओके हो गया। सर अब बताओ थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, जल्दी से बताओ थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमांशु 20,000। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमांशु। जल्दी से बताओ अगर हिमांशु से आपने फर्नीचर खरीदा है तो जर्नल क्या बताई थी आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। जल्दी बताओ अगर फर्नीचर आपके पास आ गया तो क्या आ गई आपके पास, एसेट। असेट आ गई। तो सर अब हम एक और असेट का कॉलम बनाएंगे फर्नीचर का, और हमारे पास परचेज कर लिया है हमने फर्नीचर ऑन क्रेडिट। कितने का फर्नीचर आ गया सर हमारे पास, 20,000। 20,000 का, ओके ठीक है जी। और जल्दी बताओ हिमांशु मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो सर अब लाइबिलिटी के अंदर एक नया कॉलम खुलेगा जिसका नाम है क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारे पास कितने के आ गए, 20,000 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बाकी किसी चीज पे कोई इंपैक्ट पड़ा, नो सर। नहीं सर, ना तो कैश पर इंपैक्ट पड़ा, ना मशीनरी पर, और ना ही कैपिटल पर, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा, मैं समझाना चाहता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी। चलो जी ओके, पहले दो इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन, और फिर हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। देखो बेटा, क्या इन दोनों एंट्रीज का कंक्लूजन ये है न्यू इक्वेशन, क्या फर्स्ट और सेकंड एंट्री का कंक्लूजन ये है, तो इसका मतलब न्यू इक्वेशन के अंदर पहली वाली दोनों एंट्री मर्ज हो चुकी हैं। अब जो भी आगे प्लस या माइनस होगा वो किस में से होगा, इस न्यू इक्वेशन में से होगा, ठीक बात है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एंट्री को मर्ज करके मैंने ये न्यू इक्वेशन निकाली है। अब इस न्यू इक्वेशन के अंदर से ही नीचे वाली जो थर्ड एंट्री है इसको प्लस या माइनस करना, ऊपर वाली दो चीजों को आप कंसीडर नहीं करना। जल्दी बताओ बेटा अब आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, अब आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, कैश का बैलेंस कैसे आएगा, 78,000। हाँ तो ये वाली, अब इस चीज को टेकन करना है आपने, फर्स्ट और सेकंड को नहीं करना क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को तो ऑलरेडी टेकन कर लिया है। तो 78,000 माइनस 0 कितना, 0। 78,000 माइनस 0 0, सॉरी 78। हाँ 78,000 माइनस में या प्लस में 0 कितना, 12,000। क्या फर्नीचर पहले कभी था, नो सर। नहीं, तो ये कितना आएगा 20 ही आएगा।
लाइबिलिटी पहले कभी थी No, नहीं, sir. अभी अभी आई है 20,000 की, और कैपिटल क्या है 90,000। फटाफट से चेक करो क्या असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है? Yes, sir. हमेशा होगा ही होगा। ये चैप्टर सिर्फ एक ही लाइन के लिए बना है कि हमेशा आपकी असेट इक्वल टू किसकी होगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की। ओके, चले बेटा आगे। Yes, तो sir. आपने क्या सीखा? पहले 2 इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन, फिर हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या है? 4th, Cash deposited into कैश bank. डिपॉजिट इनटू बैंक। जल्दी से बताओ बेटा क्या एंट्री आई थी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की? Bank account debit to cash. बैंक आपकी क्या बन गई है? Asset. असेट। तो सर अब एक और असेट का कॉलम हमारा खुलेगा बैंक। कोई दिक्कत नहीं सर, कितनी असेट के कॉलम खुलेंगे पता ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेटा, सेकंड में नहीं आएगी। ठीक है ना? चलो लो बेटा, अब हमारे पास एक नई चीज आ गई है बैंक। कितने का पैसा जमा कराया है बैंक में? 8,000. हाँ जी 8,000. 8,000। चलो जी, और बताओ बेटा बैंक में तो ये बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कहां से माइनस हो गया होगा? Capital से. आराम से, कहां से माइनस हो गया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू Cash account. तो किस में से माइनस Cash हुआ होगा? से account. बेटा सुनो सर, कैपिटल पे कैसे इंपैक्ट आ सकता है? क्या एंट्री में कहीं कैपिटल दिखाई दे रहा है? नहीं. जब कैपिटल में एंट्री में कैपिटल ही नहीं दिखाई दे रही तो कैपिटल पे कैसे इंपैक्ट आएगा? ओके चलो जल्दी से बताओ, माइनस कहां से हो जाएगा? कैश Cash में से। से. अब माइनस दिखाओ या फिर ब्रैकेट दिखाओ, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो सर कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके बेटा, क्या किसी और चीज पर इंपैक्ट आएगा? सर बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक में प्लस कर दो, कैश का बैलेंस माइनस हो गया तो कैश में माइनस कर दो। अब इससे आसान क्या चैप्टर होगा? आपको लग नहीं रहा ये पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन ही है? सॉरी, ये पूरी जर्नल ही है? लग नहीं रहा? जर्नल में एक डेबिट होता था, एक क्रेडिट होता था, बस वहां पर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। वहां पर डेबिट क्रेडिट लिखते थे, यहां पर प्लस माइनस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। चल उसी बेसिस पे रहा। वहां पर भी डबल एंट्री सिस्टम थी कि हर एंट्री के 2 इंपैक्ट पड़ेंगे, यहां पर भी मैं हर एंट्री के कितने इंपैक्ट डाल रहा हूं? 2 एंट्री। सिंपल सी बात है। तो बाकी सर किसी भी चीज पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो जी, पहले 2 एंट्रीज के बाद न्यू इक्वेशन और फिर हर एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन। ओके चलो बेटा जल्दी से बताओ इसका बैलेंस कितना आएगा? 70,000. शाबाश। अब बैलेंस किससे करना है? न्यू इक्वेशन से करना है। ऊपर वाली सारी चीजों को छोड़ो। चलो जी, अब प्लस 12,000. प्लस 20,000. प्लस 8,000. इक्वल्स टू 20,000. और प्लस। 90,000. अब आप टैली कर लो, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा टैली होगा ही होगा। इन सबको जब आप टोटल करोगे तो आएगा 1,10,000 इक्वल्स टू 20 प्लस 90। ठीक है जी, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा रहेगा। तो ये चैप्टर बेटा कुछ भी नहीं है, आप इसको बोलो जर्नल या बोलो सर ये चैप्टर सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर बेस्ड है कि कुछ भी कर लो बिजनेस के अंदर हमेशा आपकी असेट किसके इक्वल रहेंगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ठीक है जी। 5th एंट्री जल्दी से बताएं क्या है? कैश पेड टू हिमांशु. कैश पेड टू हिमांशु। हिमांशु मेरा कौन था? क्रेडिटर. शाबाश, कैश पेड टू हिमांशु। जल्दी बताओ बेटा, कैश पेड टू हिमांशु, कितने पैसे हिमांशु को दे दिए? सर 12,000। देने कितने थे? 20,000। मतलब अच्छा अभी 12,000 दिए, बाकी बाद में दे देंगे भाई। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा एंट्री क्या आएगी? जनरल एंट्री क्या आएगी? हिमांशु अकाउंट डेबिट टू कैश. यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम कैश में से माइनस करेंगे कितना? 12,000 और वो लायबिलिटी में क्या कर देंगे? प्लस आराम से माइनस 12,000. बेटा पेड टू क्रेडिटर का मतलब है लाइबिलिटी भी खत्म और कैश भी खत्म। सही बात है कि नहीं? तो हिमांशु से में से भी क्या कर देंगे या क्रेडिटर में से भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 12,000। सर आपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी तो सर हिमांशु जो है डेबिट हो गया ना, मतलब खत्म हो गया ना, मतलब माइनस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर लाइबिलिटी क्रेडिटर की पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर को माइनस कर दो, और पेमेंट करिए तो जेब में से पैसे भी तो जाएंगे और कैश में से भी माइनस कर दो। क्या किसी और चीज पे कोई इंपैक्ट? नो सर। चलो जी, पहले 2 इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन और फिर हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन। तो सर ये कितना आ गया? 58। यस सर। प्लस 12 प्लस 20,000 20 प्लस 8,000 इक्वल्स टू 8 प्लस 90,000।
ओके, टैली करेंगे तो अभी भी हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाई ही होगी। पॉइंट नंबर 6, चलो जल्दी। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसे निकाल लिया आपने 2000 रुपए, जल्दी बताओ जल एंट्री क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे। बैंक से पैसे माइनस हाँ, बैंक में से पैसे माइनस करेंगे और कैश में प्लस कर देंगे। कैश में प्लस कर दो, सिंपल सी बात है, खत्म बात, कोई दिक्कत। चलो बाकी किसी चीज पे असर नहीं। कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और जब हम इसको आखिरी बार टोटल करेंगे तो हम नीचे डालेंगे डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब सर ये क्लोज हो गई। आखिरी में जब भी टोटल करेंगे तो नीचे डालेंगे डबल लाइन कि सर अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी क्लोज हो चुकी है। चलो जी न्यू इक्वेशन बताएं जरा फटाफट से, क्या है न्यू इक्वेशन। है हमारे पास 60,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 8,000 प्लस 90,000। जल्दी बताएं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है आपको तो। नो सर। ये थी बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन, बताओ क्या दिक्कत है। ओके यस सर। ठीक है। अब बेटा इसी से ना बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है। ये जो सॉल्यूशन तो हमारा हो गया, लेकिन ये बहुत सारी चीजें आपको सिखा करके जाएगा सॉल्यूशन। ओके बेटा, यहां तक की बात ओके। सर इसको एक बार प्रूफ करके दिखाओ, क्या हमारी असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आ रही है। मैंने कहा हाँ जी, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आ रही है क्या सर। असेट्स के अंदर हमारे पास क्या था, कैश था, कैश मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, कैश फर्नीचर मशीनरी और बैंक, ठीक है। और हमारे पास लाइबिलिटीज में क्या था, क्रेडिटर, और कैपिटल में तो सिर्फ क्या थी, कैपिटल। जल्दी बताओ अमाउंट, कैश का बैलेंस कितना है, बैलेंस है 60,000, जो आखिरी बचा हुआ, आखिरी वाले को टैली करके दिखाना। 12,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 8,000 प्लस में 90,000। जब इन सब चीजों को आप ऐड करोगे इसका टोटल पता है कितना आएगा, 98। और ये इक्वल किसके है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है। यस सर। तो ध्यान रखना बेटा, कई टीचर्स कहते हैं कि सिर्फ यहीं तक बना दो, ये बना दो, सिर्फ बात खत्म। कई कहते हैं नहीं प्रूफ भी करके दिखाओ नीचे कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल, क्योंकि 11th क्लास में स्कूल वाली मैडम की ही चलती है, ठीक है जी। ओके यहां तक की बात, जल्दी से बताओ सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जो मैंने बैलेंस निकाला है ये कब निकाला है। ये जो मैंने बैलेंस निकाला है, असेट इतने की है, लाइबिलिटी इतने की है, कैपिटल इतने की है। अकाउंटिंग इक्वेशन is to be balanced कब, at the end of the year। अकाउंटिंग क्वेश्चन पता है कब बैलेंस होती है, साल के आखिरी में। तो जल्दी बताओ अगर ये बैलेंसेस सारे साल के आखिरी के हैं तो क्या मैं इनको बोल सकता हूं ये साल के आखिरी के बैलेंसेस, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर के बैलेंसेस हैं। या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। सही बात है। जल्दी बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कंक्लूजन है, यानी कि जो उसका बैलेंस है, वो आपको कौन से बैलेंस दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का कंक्लूजन पता है क्या है, क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। एक्चुअल में अकाउंटिंग इक्वेशन को सिर्फ असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं बोलते, उसको अगर रियल नेम से आपको पुकारना है, बोलना है उसको, तो आप उसे बोलोगे सर अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं है, उसका कंक्लूजन देखो, उसका कंक्लूजन आपको दिखाता है क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ओके बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन जस्ट असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं है। रियल नेम जो उसका है वो पता है क्या है, वो है क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल।
ओके बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कंक्लूजन है वो है क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक की बात ओके है, ठीक है। तो असेट्स भी कौन सी दिखाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर? क्लोजिंग। कैपिटल भी क्लोजिंग, लाइबिलिटीज भी क्लोजिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि यहां पर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाई देते हैं। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज करते हो तो नीचे जो बैलेंसेस आते हैं वो आपको परचेज के, सेल के नहीं आते, वो बताता है कितनी चीजें अभी भी साल के आखिरी में हमारे पास बच गई हैं। यानी कि यहां पर आपको वो दिखाता है बैलेंसेस, बैलेंसेस ऑफ assets, liabilities and capital। सही बात है कि नहीं? तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें दिखाता है बैलेंसेस ऑफ असेट्स, बैलेंसेस ऑफ लाइबिलिटीज, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, और वो भी कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। और इन्हीं बैलेंसेस से मैं एक शीट बना सकता हूं जिन पर मैं ये सारे बैलेंसेस लिखता हूं, सिर्फ बैलेंसेस लिखता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो सारी बातें आती हैं बेटा, लेकिन जिस शीट के ऊपर मैं ये बैलेंसेस लिखता हूं उस शीट को पता है मैं किस नाम से जानता हूं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? बैलेंस शीट बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के बैलेंसेस आए हैं ना उनको एक शीट पे लिख दो सारे के सारे, और वही शीट आपकी क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट बन जाएगी। क्या बनाना सीखे बैलेंस शीट? हाँ सर। इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। चलो सर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? आपने मे भी देखा हो, ये रहा बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहां से हम करते हैं इसको कॉपी। चलो जी बेटा, कुछ इस तरीके से बनाई जाती है बैलेंस शीट। ऊपर हम नाम लिखते हैं बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट कब बनाई जा रही है? सर साल के आखिरी में। और साल का आखिरी यहां पर कौन सा है? एज एट 31 मार्च 2025। कोई दिक्कत नहीं। ये बैलेंसेज आप हमें किस दिन पर बता रहे हो? मैंने कहा मैं साल के आखिरी दिन पर बता रहा हूं, और इसके लिए मैं क्या बना रहा हूं? बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट में दो ही चीजें आती हैं, सॉरी तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है असेट्स, ये रही असेट्स, और एक आती है लाइबिलिटीज और कैपिटल। सर लाइबिलिटीज का कॉलम तो है, कैपिटल का तो है नहीं। बेटा बैलेंस शीट में ये जो लाइबिलिटी का कॉलम है ना, इसी के अंदर दोनों लाइबिलिटी आती है तो दोनों लाइबिलिटी। कैपिटल भी इंटरनल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहीं पर आपकी दोनों लाइबिलिटी शो होती हैं, यानी कि इसी के अंदर आपकी इंटरनल लाइबिलिटी भी आती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी आती है। तो जल्दी बताओ, क्या आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन बना ली? अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो बैलेंस निकला वो कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। इसलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रियल नेम है उसको पता है किस नेम से जानते हैं? क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। और इसी क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? एक बैलेंस शीट। और कैसे बना सकते हैं? कुछ इस तरीके से। बैलेंस शीट कब बनाई जा रही है? एज एट, कौन से दिन पर बनाई जा रही है? एज एट 31 मार्च 2025। एक साइड होती है उसकी लायबिलिटीज, एक साइड होती है असेट्स। और जल्दी बताओ बेटा, असेट्स हमेशा किसके इक्वल होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी कि नहीं होगी? yes. क्योंकि एक साइड उसकी एसेट है और एक साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो क्या ये दोनों हमेशा टैली होंगी? तो बैलेंस शीट हमेशा हमेशा और हमेशा फॉरएवर टैली होती ही होती है, क्योंकि बैलेंस शीट बन किसकी हेल्प से रही है? अकाउंटिंग क्वेश्चन की हेल्प से। अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होती है? तीन चीजें। बैलेंस शीट में भी क्या है? तीन चीजें। अकाउंटिंग क्वेश्चन भी हमेशा टैली होती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बैलेंस शीट भी हमेशा क्या होगी? असेट्स किसके इक्वल? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हालांकि यहां पर हम लाइबिलिटीज के लिए एक ही कॉलम बनाते हैं, लाइबिलिटीज, उसी के अंदर इंटरनल भी दिखाते हैं, उसी के अंदर एक्सटर्नल भी दिखाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बना दूं बैलेंस शीट? ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी एसेट्स बची हैं? कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक। और ये कहां पर आएंगी? एसेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में? ठीक है जी, कैश, मशीनरी, फर्नीचर और बैंक। कैश, मशीनरी, फर्नीचर और बैंक। ओके, अब इनके बैलेंसेस लिख दो। कितने हैं? 60, 12, 26। 60, 12, 20 और 6। ओके, क्या कोई मुश्किल था बेटा? क्या अकाउंटिंग इक्वेशन से बैलेंस शीट बनाना मुश्किल है? सर देख देख के तो करना है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें हैं? लाइबिलिटी मतलब टोटल लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी में एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी है, इंटरनल लाइबिलिटी। जल्दी बताओ, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में सिर्फ क्या है? क्रेडिटर। कितने के? सर 8000 के।
और इंटरनल लाइबिलिटी में क्या होती है सर, उसमें तो सिर्फ कैपिटल ही होती है, और कैपिटल हमारे पास कितने की है, कैपिटल हमारे पास है 90,000 की। जल्दी बताओ बेटा, क्या ये असेट साइड है, क्या ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड है? क्या असेट हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए? Yes, हाँ जी, तो ये भी आएगी 98, ये भी आएगी 98। लो बेटा, आपने बैलेंस शीट भी बनाना इसी फर्स्ट एक क्वेश्चन के अंदर सीख लिया। कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी से फटाफट से जरा देखें। हमने स्टार्ट करा था सर, असेट सीखी थी, लाइबिलिटी सीखी थी, कैपिटल सीखी थी। लाइबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी या फिर बोलो एक्सटर्नल, और कैपिटल का मतलब होता है इंटरनल लाइबिलिटी। और मैंने आपको कहा है कि हमेशा हमारी असेट्स किसके इक्वल होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, चाहे बिजनेस में कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, अकाउंटिंग क्वेश्चन आपने बनाना सीखा। ठीक है सर। सर प्रॉब्लम थी सर, असेट के लिए कितना गैप छोड़े, हमें तो पता ही नहीं कितनी असेट और आएंगी। सेकंड क्वेश्चन में सब दूर हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। और इसका जो लास्ट वाला बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। किसका, असेट्स का, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का। तो ध्यान रखना, हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का कभी भी जब फॉर्मूला बोले तो आपको बोलना है क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि उसका कंक्लूजन हमेशा क्लोजिंग ही आता है, बचा कुचा ही आता है। ठीक है जी, चलो। तो असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मैंने ये जो चीज करके दिखाई है ये आपकी मैडम जब बोलेगी ये आपने तभी करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। और जल्दी बताओ, अकाउंटिंग क्वेश्चन इज टू बी बैलेंस कब होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमेशा साल के आखिरी में बैलेंस होती है। और क्लोजिंग असेट्स इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके पास ये रहा, और हमने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जल्दी से इसको आप फटाफट से देखें और बताएं कोई डाउट है तो। हाँ जी बेटा चेतना, यहां तक नोट कर लिया आपने? Yes, ठीक है, चलें अब जरा थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार रिवाइज करते हैं। चलो बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है? अकाउंटिंग क्वेश्चन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विच शोज दैट ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू द कैपिटल प्लस या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, तो आप इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर असेट्स प्लस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी। ठीक है जी, सॉरी, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कह रहा था अबव रिलेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन। ये आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब है हर ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट दो इंपैक्ट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जैसे जर्नल एंट्री में पढ़ते थे, और मैंने कहा था जैसे जर्नल एंट्री है वैसे ही अकाउंटिंग क्वेश्चन है। क्या कोई फर्क दिखाई दिया? नहीं सर, प्रेजेंटेशन का फर्क है बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इट्स लाइक जर्नल एंट्रीज, इट मींस एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक डेबिट में पड़ेगा एक क्रेडिट में पड़ेगा, ऑफ इक्वल अमाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, ये हमेशा सही रहेगी चाहे बिजनेस में कुछ भी हो जाए। विद एवरी चेंज, चाहे बिजनेस में कोई भी चेंज आ जाए, दैट टेक प्लेस ड्यू टू अ ट्रांजेक्शन। कह रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपके बिजनेस में कोई चेंज आता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन घबराना मत, हमेशा सही ही आएगी, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बिकॉज इट बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। Accounting equation shows the balances at the end of the year. It means accounting equation shows the closing balance of asset, closing balance of liabilities and closing balance of capital. कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर मेरे को एक डिफाइन करना हो एग्जैक्टली तो मैं क्या बोलूंगा सर, अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं है, वो क्या है, क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको प्रेजेंटेशन का तरीका आप असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी लिख सकते हो, और आप इसको असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी लिख सकते हो। दिखाने का तरीका और कुछ नहीं है एक ही चीज। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 एक असेट साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड असेट साइड है, और मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है लायबिलिटी साइड है। और ये दोनों साइड हमेशा टैली होनी चाहिए, क्योंकि असेट के अंदर सिर्फ असेट है, लेकिन लायबिलिटी के अंदर इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, तो हमेशा ये टैली होनी चाहिए। कह रहा है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑलवेज इक्वल्स टू द असेट साइड विद द सेम अमाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहां पर 5 लाख है तो यहां पर भी 5 लाख होना चाहिए। सर ये बैलेंस शीट क्या होती है? आ शीट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस। कह रहे हैं सर बैलेंस शीट का मतलब है साल के आखिरी के बैलेंसेस, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर के बैलेंसेस। और बैलेंस शीट में कितने क्लोजिंग बैलेंस आते हैं? 3, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। कह रहा है आ शीट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस चैप्टर बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज
फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट को हम एक और नाम से जानते हैं, इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल सकते हैं यहाँ आगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है बेटा सेकंड, जरा फटाफट से। और मैंने कहा था यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आना स्टार्ट होगी, तो एक बार क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। चलो पहले फॉर्मेट हम ले लेते हैं यहां से, और फिर हम देखते हैं कि अब सर क्यों हमें प्रॉब्लम कम आएगी। चलो जी, चलो बेटा जरा फटाफट से बताएं। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। जल्दी बताओ बेटा, जल एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट 80,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा हमारे बिजनेस में क्या आई सबसे पहले? एक असेट जिसका नाम क्या है? कैश। कैश। और दूसरी असेट आई जिसका नाम क्या है? मशीनरी। मशीनरी। और सर कैपिटल तो अपनी जगह पर है ही है। फटाफट से सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या है? ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश डिपॉजिट। जल्दी बताओ क्या एंट्री आएगी? क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कौन कौन से एक नई चीज आ गई हमारे पास? बैंक। कैश तो हमारे पास बना हुआ है सर, एक हमारे पास नई असेट और आ गई है, बैंक। ठीक है जी, नेक्स्ट फटाफट से। परचेज गुड फ्रॉम रवि। हाँ, क्या एंट्री आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। बेटा बिल्कुल ठीक। अब यहां पर एक नई चीज है, जरा ध्यान से देखना। परचेजेस का मतलब है कितना सामान खरीदा। तो क्या मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कॉलम परचेजेस का बनाऊं या गुड्स का बनाऊं, या फिर मैं बोलूं सर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है साल के आखिरी में, और मुझे सिर्फ साल के आखिरी के बैलेंस से लेना देना है, और साल का आखिरी बैलेंस बैलेंस बताता है कितना बच गया, क्या वो ये दिखाता है कितना खरीदा? तो ध्यान रखना बेटा, परचेजेस मैं नहीं लिख सकता। क्यों? परचेजेस का मतलब तो हो गया कितना खरीदा, लेकिन ये अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे बताता है साल के आखिरी का बैलेंस। और साल के आखिरी में जो स्टॉक मेरे पास, जो बैलेंस ऑफ गुड्स मेरे पास बचते हैं, उसे मैं किस नाम से जानता हूं? स्टॉक के नाम से। उसको मैं किस नाम से जानता हूं? स्टॉक के नाम से। तो ध्यान रखना बेटा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैं कोई इस चैप्टर के अंदर अगर मैं गुड्स खरीदूंगा, तो सर मैं उसे कौन से अकाउंट में ओपन करूंगा? गुड्स के अकाउंट में नहीं, परचेज के अकाउंट में नहीं, उसको किस अकाउंट में ओपन करूंगा? स्टॉक के अकाउंट में। क्योंकि जल्दी बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्लोजिंग बैलेंस क्या मुझे परचेज दिखाने वाला है या मुझे स्टॉक दिखाने वाला है? स्टॉक दिखाने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ध्यान रखना, जब भी मैं गुड्स परचेज करूंगा तो गुड्स से रिलेटेड कौन सा अकाउंट होगा? परचेज नहीं होगा, गुड्स नहीं होगा, कौन सा अकाउंट होगा? स्टॉक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जर्नल एंट्री के अंदर वो बिल्कुल सही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, लेकिन सर यहां पर मेरे को क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए होते हैं असेट के, लायबिलिटी के और कैपिटल के, इसीलिए मैं वो परचेजेस नहीं लिखता, गुड्स नहीं लिखता, क्या लिखता हूं? स्टॉक, क्योंकि मुझे साल के आखिरी का बैलेंस चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या एंट्री थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। तो रवि हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। अरे क्रेडिटर भाई, डेटर कहां से बन गया? ठीक है, तो क्या नई चेंज आया इस क्वेश्चन के अंदर? क्रेडिटर और स्टॉक आया। क्रेडिटर तो आपने ऊपर ऑलरेडी बना रखे थे, स्टॉक आया। तो जब भी गुड्स परचेज करोगे कौन से अकाउंट में डालोगे? जब भी गुड्स परचेज करोगे इस चैप्टर के अंदर कौन से अकाउंट में डालोगे? स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी, चले आ जाए फटाफट से। नेक्स्ट क्या है? परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। जल्दी बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट भी हमारा क्या बन गया? दुकान का नाम है। मैंने आपको कहा था बुक्स के अंदर आप या तो किसी पर्सन का नाम पता है तो वो लिखो, या फिर दुकान का नाम लिख लो। दुकान का नाम भी तो क्रेडिटर ही है, तो वो किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा? क्रेडिटर के अंदर ही ऐड हो जाएगा। और हमने फर्नीचर तो ले लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है? लोन टेकन फ्रॉम। हाँ, तो चलिए एंट्री बताओ। लोन अकाउंट डेबिट टू। आराम से। ओ भैया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है। हाँ सॉरी, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो जल्दी बताओ कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा? सर हमारे पास एक तो बैंक आ गया, तो हमारे पास बैंक तो ऑलरेडी हमने बना रखा है, और बैंक लोन हमारी क्या बन जाएगी? एसेट। बैंक नहीं, वो तो क्रेडिट बनेगी। क्या बन जाएगी? क्रेडिट। वो बन जाएगी हमारी लायबिलिटी, बैंक लोन। हाँ, लायबिलिटी में। क्रेडिटर का मतलब है कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, तो वो क्रेडिटर के अंदर आएगा। बैंक लोन का मतलब है उधार पैसा किसी से लिए। ठीक है जी, चलो जल्दी से उसके बाद
कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, आपने बिजनेस में और पैसा डाल दिया, क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हाँ, तो अकाउंट। कैश का बना रखा है कॉलम, कैपिटल का बना रखा है, खत्म बात। चलो उसके बाद रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन की वापसी कर दी, क्या एंट्री आएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अगर आपके पास बैंक है तो बैंक में से माइनस कर लो, अगर नहीं है तो कैश में से माइनस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जल्दी से बताओ बेटा, आपने रीपेमेंट कर दी है बैंक लोन की, तो सर आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मैंने उसका अकाउंट बना रखा है, और आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, मैंने उसका अकाउंट ही बना रखा है। लास्ट में कैश पेड टू फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे और जेब में से हमारे पास से कैश चला जाएगा। तो जल्दी बताओ बेटा, क्या मुझे जितने अकाउंट चाहिए थे मैंने सारे बना लिए, असेट के, लाइबिलिटी के और कैपिटल का तो एक ही बनता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आएगी आपको स्पेस की? नहीं। तो बस ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से करना है। सर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा? नहीं बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, मैक्सिमम 6 एंट्री आ सकती है, मैक्सिमम कह रहा हूं, ठीक है ना, बस इससे ज्यादा एंट्रियां नहीं आती। चलो बेटा फटाफट से स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 80,000 एंड रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। कैश एंड मशीनरी, वैल्यूज बताओ फटाफट से, कितने की है? कैश की 80,000, मशीनरी की 30,000 प्लस 30,000। क्या बैंक पर कोई इंपैक्ट पड़ा? नो सर। स्टॉक, नो फर्नीचर, नो सर। क्रेडिटर, नो। बैंक के अंदर, सॉरी हमारी कैपिटल कितनी आ गई? 1,10,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी फटाफट से आ जाओ, एंट्री नंबर सेकंड क्या है? ओपनड बैंक अकाउंट। ओपनड अ बैंक अकाउंट। चलो जी, बैंक अकाउंट ओपन कराया है, तो जल्दी बताओ कहाँ कहाँ पर एंट्री आएगी, कितने का कराया है? 20,000। हाँ जल्दी बताओ कहाँ कहाँ पर इंपैक्ट आएगा? बैंक से। बैंक में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कैश से माइनस हो जाएगा, और कैश में से माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। क्या बाकी किसी चीज पे कोई इंपैक्ट? नो सर। ठीक है जी। अब 2 इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन निकाल लो फटाफट से। न्यू इक्वेशन 60 माइनस भी तो करेंगे बेटा, माइनस ही तो करा, 80 में से 20। अच्छा, हाँ 80 में से 20 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 प्लस में 1,10,000। ओके सब। चलो जी थर्ड एंट्री बताओ क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तो जल्दी बताओ, जब भी हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज का अकाउंट बनाओ, गुड्स का अकाउंट बनाओ, या स्टॉक का अकाउंट बनाओ? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। कितने का? स्टॉक में 15,000 का आपके पास स्टॉक के अंदर प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और कैश में से माइनस। अबे भाई नाम दे रखा है सिर्फ, तो वो क्या है? क्रेडिटर है भाई, ध्यान से गलतियां नहीं करनी। ओके चलो जी न्यू इक्वेशन, पहले 2 इक्वेशन के बाद फिर हर एक इक्वेशन के बाद 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 0 15 प्लस 0 प्लस 1,10,000। फोर्थ जल्दी से बताएं फटाफट से, फोर्थ क्या है? परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट से हमने फर्नीचर खरीदा है 15,000 का। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 15,000 का। जल्दी बताओ कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? फर्नीचर पे सर ऐड हो जाएगा। एक तो फर्नीचर आ गया और दूसरा क्रेडिट, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, हमने सामान खरीदा है तो हमने उनको पैसे देने हैं। बाकी किसी चीज पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। किसी से कोई सामान वमान खरीदेंगे ना तो बेटा क्रेडिटर के अंदर आएगा। लोन वगैरह लिया है या कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो अलग कॉलम खुलेगा। ठीक। हालांकि अभी हम उनकी आगे बात करेंगे। 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 30 प्लस 0 प्लस 1,10,000। ओके चलो बेटा नेक्स्ट बताओ फटाफट से। फिफ्थ क्या है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। और बैंक हमेशा पैसा आपके अकाउंट में भेजता है, अब वो कैश नहीं देता। लेकिन अगर फिर भी साफ साफ लिखा हो यहाँ पर इन कैश
तो भैया कैश में प्लस कर देना और लोन में प्लस कर देना। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, बोला है लोन टेकन लिया है, तो हमेशा कैश के अंदर ही रीपेमेंट, सॉरी हमेशा बैंक के थ्रू ही उसकी ट्रांजेक्शन होगी। चलो जी जल्दी बताओ बेटा, कितने का लोन ले लिया? 20,000 का। तो बैंक के अंदर आपके पास आ जाएंगे 20,000 और आपके सर पे क्या आ जाएगा? एक लाइबिलिटी आ जाएगी बैंक लोन के नाम की। क्या किसी और चीज पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं। तो बाकी सबको करो शून्य। चलो जी न्यू इक्वेशन, 60 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 30 प्लस 20 प्लस 1,10,000। ओके चलो जी फटाफट से सिक्स एंट्री क्या है? सिक्स एंट्री है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000। जल्दी बताओ क्या एंट्री आएगी? कैपिटल में हम 10,000 ऐड कर देंगे और कैश से माइनस कर देंगे। ओहो, थोड़ा सा ध्यान से बेटा। फिर क्या होगा? आराम, आप बताओ। आपने बिजनेस में और पैसा डाल दिया, बिजनेस में क्या हुआ वो बताना है। आप तो अपनी बात बता दी बीच में आपने। कैपिटल से कैपिटल में ऐड करेंगे। हाँ और कैश से माइनस करेंगे। नहीं, आराम से जल्दबाजी नहीं। अच्छा फर्स्ट एंट्री क्या करी आपने? रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ तो कैश आ गया ना बिजनेस में। अच्छा। लेकिन आपने अपनी बात डाल दी कि आपकी जेब से चला गया। आपकी पर्सनल बातें तो करनी नहीं है बिजनेस में। अगर ऑनर ने बिजनेस में 10,000 का कैश डाला तो बिजनेस में कैश आ गया और बिजनेस के अंदर कैपिटल यानी कि इंटरनल लाइबिलिटी आ गई है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जल्दी से बताओ बेटा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो कैश के अंदर 10,000 प्लस और कैपिटल के अंदर 10,000 प्लस। ओके है? हाँ चलो न्यू इक्वेशन, 70 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 30 प्लस 20 प्लस 1,20,000। ओके ठीक है भाई? यस सर। चलो प्लस 1,20,000। ठीक है चलूं आगे। सेवंथ एंट्री क्या है सर? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। जल्दी बताओ भैया, रीपेमेंट करो बैंक लोन की। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन क्या जला एंट्री आएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो जी तो फटाफट से बताओ कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? बैंक लोन तो कैश से पैसे माइनस कर देंगे और वो लाइबिलिटीज में से भी माइनस कर देंगे। सही बात है। तो सर यहां से माइनस कर दो 19,000। अब जल्दी बताओ कैश से पे करना चाहते हो लोन या बैंक से? बैंक से। बैंक से। तो देखो क्या बैंक में पैसे पड़े हैं? हाँ सर बैंक में पैसे आपके पास 40,000 पड़े हैं, तो यहाँ से कर सकते हो। आपको अगर कैश से पे करना है तो कैश से भी कर सकते हो, अगर कुछ नहीं लिखा तो। ठीक है ना, आपकी मर्जी है। लेकिन जब बैंक से लोन लेने वाली बात है, लेने वाली बात में जब तक अगर कुछ क्लियर नहीं है, सिर्फ लिखा है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो आज की डेट में तो बैंक आपको सिर्फ लोन देता है सीधा आपके अकाउंट में, कैश में नहीं देता। ठीक है जी। लेकिन अगर रीपेमेंट की बात है तो वो आपके ऊपर है। आप बोलो बैंक को मेरे अकाउंट में से निकाल ले, या आप बैंक को जाकर के कैश जमा कराए हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है लेते टाइम, देते टाइम तो आप कैश में से भी माइनस कर सकते हो और बैंक में से भी माइनस कर सकते हो। जहां पर आपके पास प्रॉपर पैसे हैं बिल्कुल ठीक होगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना। चलो फटाफट से बेटा न्यू इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सेवेंटी 30 21 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 30 प्लस 1 और प्लस 1,20,000। ओके ठीक है। चलो चलो बेटा आगे है हमारे पास कैश पे टू फर्नीचर मार्ट। हाँ जी 15,000 कैश पे टू फर्नीचर मार्ट। हाँ बेटा कहां कहां पर इम्पैक्ट आएगा?
इसमें हम माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज में से ये और देखो कैश और में कैश से। में से, बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके यस सर। चलो, और मैंने कहा था लास्ट कैलकुलेशन जब आप करो तो इसके नीचे डबल लाइन डालना मत भूलना, ठीक है। डबल लाइन मतलब क्लोज, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, ये स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी है। ये आपके पास हो गया 55,000 प्लस 30,000 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 15 प्लस 1 और प्लस 1,20,000। ओके, अब एक बार हैंड्स प्रूफ कर दें। तो अगर आपकी मैडम कहती है ये हैंड्स प्रूफ नीचे करके दिखाना है तो आप दिखाओ, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, ठीक है ना। यस। चलो, तो लो जी, तो हैंड्स प्रूफ हम कर रहे हैं कैसे सर, हमारे बिजनेस की जो सारी एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ओके, तो जल्दी बताओ कौन कौन सी एसेट्स हैं आपके पास। कैश, मशीनरी, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। कैश, मशीनरी, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। और लाइबिलिटीज में एक था क्रेडिटर Creditor। और एक था बैंक लोन, और लास्ट में है कैपिटल। ओके चलो, तो कैश का बैलेंस बचा है 55, मशीनरी का बैलेंस बचा है 30, बैंक का बैलेंस बचा है 21, स्टॉक का बैलेंस बचा है 15 और फर्नीचर का बैलेंस बचा है 15। और लाइबिलिटी कितनी है, एक है क्रेडिटर और एक है हमारे पास बैंक लोन, और कैपिटल हमारे पास है 1,20,000 की। असेट्स का टोटल करें फटाफट से, असेट्स का जो टोटल आना चाहिए, चलो 50, 30, 21, 15 और 15, 1,31,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटी कितने की है, 16,000 की प्लस में 1,20,000। क्या हमने कैलकुलेशन ठीक, अच्छा एक मिनट, 55,000 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 15, 1,36,000। ओके, क्या हमारी असेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है, हेंस प्रूफ है। चलो अब जल्दी से बताओ, मैं इसी बैलेंसेस से क्या बना सकता हूं, बैलेंस शीट। तो जल्दी बनाए बैलेंस शीट फटाफट से। फॉर्मेट यहां से हम कॉपी करते हैं फटाफट और हम बनाते हैं बैलेंस शीट। चलो जी, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। तो जल्दी, कौन कौन से बैलेंसेस थे हमारे पास, कैश, मशीनरी और स्टॉक, बैंक और फर्नीचर, ठीक है। यस सर। और हमारे पास क्या था, क्रेडिटर था और बैंक लोन था, और हमारे पास थी कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास बचा हुआ था। कैश है 55 का, हमारे पास मशीनरी है 30 की, $21 का स्टॉक, 15 का आपके पास बैंक, देखना यही है ना, नहीं मैंने शायद आगे पीछे लिख दिया। 15 का हमारे पास बैंक है और 21 का वो है, 15 का हमारे पास स्टॉक है और 21 का हमारे पास बैंक है। 21 का ही है ना भाई बैंक, हाँ ठीक है। और बैंक फर्नीचर है हमारे पास 15,000 का। ओके, और क्रेडिटर हमारे पास बचे थे कितने के, 15 के, और बैंक लोन था 1,000 का, और ये था आपके पास 1,20,000 का। तो 55, 30 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 15, ठीक है जी, 1,36,000, 1,36,000। बताएं बेटा, क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम है आपको। नो सर। ठीक है, अब एक चीज आपको और सीखनी है बेटा, ठीक है, एक चीज और सीखनी है। ओके, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की चीजें आपने सीख ली हैं। अब एक चीज और सीखनी है, जल्दी बताओ बेटा, ये जो बैलेंसेस हैं ये किस दिन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 31 मार्च 31 मार्च 2025 को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्या इन बैलेंसेस को मैं इसी साल छोड़ दूं, फेंक दूं कहीं पर बाहर, जीरो कर दूं इनको, या अगले साल भी इस्तेमाल करूंगा इनको? अगर आपकी अगले जेब में साल रात को है 500 रुपए, तो अगले दिन सुबह उठ के क्या 0 रुपए हो जाते हैं? नहीं, तो सर इसका मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। ये सारे के सारे बैलेंसेस जो आपके पास 31 मार्च 2025 को क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये नेक्स्ट ईयर के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्या ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए मुझे कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, कुछ सीखनी पड़ेगी? हाँ सर, इस साल का क्लोजिंग को अगर अगले साल का ओपनिंग बनाना है, ये तो 31 मार्च के बैलेंस है, इनको अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए मुझे पास करनी पड़ेगी एक ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री याद है, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में कहा था, एक लास्ट वाली 31 नंबर वाली एंट्री थी हमारी ओपनिंग एंट्री, और मैंने कहा था वो कब होगी? जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, आज वो टाइम आ गया है। तो जल्दी बताओ, अगर 31 मार्च 2025 के बैलेंसेस आपको दे रखे हैं और इन्हें आपको नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बनाना पड़े, तो सर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री मतलब होती है साल की सबसे पहली एंट्री। ठीक है जी, साल के सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, तो मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं, नेक्स्ट ईयर की सबसे पहली एंट्री जो होगी वो हमेशा से, नेक्स्ट ईयर के बाद हमेशा से जो सबसे पहली एंट्री होगी उसका नाम होता है ओपनिंग एंट्री। कि भैया अपने पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल का बनाओ पहले, अपने पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल का बनाओ पहले, और उसको बनाने के लिए मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है जिसको मैं कहता हूं ओपनिंग एंट्री। जल्दी बताओ, साल के आखिरी में कौन कौन से बैलेंसेस बचे हैं? असेट्स के, लाइबिलिटीज के और कैपिटल के, तीन ही तो बैलेंसेस बचे हैं। हाँ। और हमेशा साल के आखिरी में तीन ही बैलेंस बचेंगे। इनको इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनाओ। तो कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा पिछले साल की सारी एसेट इस साल की एसेट बन जाए, पिछले साल की सारी लाइबिलिटी इस साल की सारी लाइबिलिटी बन जाए, पिछले साल की कैपिटल इस साल की कैपिटल बन जाए। तो इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, मोस्ट ही सिंपल एंट्री। सर क्या है जर्नल एंट्री? चलो जी, इसका फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल का और उसमें हम पोस्ट करके आपको दिखाते हैं। चलो बेटा, जर्नल एंट्री पोस्ट करके दिखाते हैं और आपको लगेगा अरे ये कितना सिंपल है। चलो जल्दी से बताओ, पिछला साल कौन सा था? 31 मार्च 2025। तो अगले साल का बिगिनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को आपको एक एंट्री डालनी पड़ेगी, साल की सबसे पहली एंट्री इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। सर पिछले साल की सारी एसेट इस साल की बन जाए, तो मैंने कहा ऐसे नहीं बनेगी, एक एंट्री डालनी पड़ेगी। कैसे? पिछले साल की सारी एसेट थी क्लोजिंग, उनको ओपनिंग बनाना है, तो उनको इस साल के अकाउंट में क्या कर दो? एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। डेबिट कर दो इस साल डेबिट जैसे ही किया वो इस साल की एसेट बन गई। पिछले साल की लाइबिलिटी को इस साल की लाइबिलिटी बनाना है, तो उन्हें क्या कर दो? इस साल की लाइबिलिटी बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी हमेशा बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, क्रेडिट कर दो। पिछले साल की कैपिटल को इस साल की कैपिटल बनाना है, तो उसे भी क्या कर दो? कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दो बेटा, क्या सिली मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी बताओ, पिछले साल की एसेट और पिछले साल की लाइबिलिटी और पिछले साल की कैपिटल को अगर मुझे इस साल की एसेट लाइबिलिटी कैपिटल बनाना हो तो एंट्री बताओ क्या आएगी? आप ही बताओगे। अब एसेट को क्या कर दूं? एसेट को डेबिट करना है, डेबिट, और लाइबिलिटी को क्रेडिट करना, कैपिटल को क्रेडिट करना। बन गई एंट्री। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, होगी एंट्री खत्म। इतनी है बस, ओपनिंग एंट्री खत्म हो गई। और ये किसकी हेल्प से बनेगी? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। सही बात है। ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। क्या आएगी सर ओपनिंग एंट्री? ये तो सारी क्लोजिंग है सर, ये तो खत्म हो गई इस साल, इसको अगले साल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्हीं सारी एसेट्स को साल के पहले दिन पर डेबिट कर दो अगले साल के, तभी वो इस साल की एसेट बनेगी, यानी कि अगले साल की एसेट बनेगी। पिछले साल की सारी एसेट को इस साल के स्टार्टिंग में क्रेडिट कर दो, इस साल की सारी लाइबिलिटी बन जाएगी। पिछले साल की सारी कैपिटल को इस साल में क्रेडिट कर दो, वो इस साल की क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगी। और साल के पहले दिन की एंट्री इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। जल्दी बताओ क्या आएगी? सर कैश अकाउंट इस साल कर दो डेबिट। कौन सी तारीख को देख रहे हो आप? 1 अप्रैल। तो ये क्या बन गया? ओपनिंग कैश। अच्छा, और क्या था? मशीनरी को डेबिट कर दो, तो ये क्या बन गई है? ओपनिंग मशीनरी। अच्छा, और स्टॉक, तो पता है ये क्या बन गया है?
ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। ये बन गया ओपनिंग स्टॉक। चलो, और पिछले साल के बैंक को क्या कर दो? डेबिट। तो ये आपका बन गया ओपनिंग बैंक बैलेंस। ठीक है। और पिछले साल का फर्नीचर, ये आपका बन गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। पिछले साल ये सारे के सारे कौन से बैलेंस थे? क्लोजिंग। अब इस साल ये क्या बन चुके हैं? ओपनिंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मुश्किल एंट्री है ओपनिंग एंट्री? नहीं। अच्छा, और सर लाइबिलिटीज बताओ। लाइबिलिटीज का बैलेंस था पिछले साल का क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये क्या बन गया? ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस। पिछले साल का जो बैंक लोन का बैलेंस था वो क्लोजिंग था, और जैसे ही आपने उसको इस साल के 1 अप्रैल में क्रेडिट कर दिया, वो क्या बन गया? इस साल का ओपनिंग बैलेंस। साल के शुरू में लोन कितने का? ये रहा सर। और जल्दी बताओ, पिछले साल की जो कैपिटल थी क्लोजिंग, वो इस साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। अगर आप इसे लिखना चाहें तो यहां पर आप ओपनिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब में नहीं, सिर्फ कैपिटल में। सब में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लिखना चाहते तब नहीं भी लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट कैपिटल लिखोगे, वो भी उसका मतलब भी ओपनिंग ही है। जल्दी से बताओ, जैसे ही आप 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल मतलब साल का पहला दिन। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे ही ओपनिंग है। बस कैपिटल पे हम कभी कभार लिख देते हैं। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब फिर भी ओपनिंग ही रहेगा। ठीक है जी। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। ओके, जल्दी बताओ अमाउंट क्या क्या था? बैंक का था, सॉरी कैश का था 55,000, मशीनरी का कितना था? 30,000, स्टॉक का 15,000, बैंक का 21,000। एक मिनट, स्टॉक का 15, हाँ 21 और 15, और क्रेडिटर का नहीं पता। क्रेडिटर का कितना है? क्रेडिटर का 15 ही है बेटा, देखो जरा। अरे हाँ ठीक है, क्रेडिटर का भी 15 है, और उसके बाद बैंक लोन का 1 है, और यहाँ पर है 1,20,000। लो बेटा, ओपनिंग एंट्री आपकी पास हो गई। बताओ क्या दिक्कत है? ओके, ठीक है। चलो, बस थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। यहां तक की बात ओके? चलो फटाफट से देखो ओपनिंग एंट्री। एक मिनट देखता हूं बेटा। चलो, ये रही ओपनिंग एंट्री। कह रहा है इट्स द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल। साल की सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होती है वो कौन सी होती है? ओपनिंग एंट्री। लेकिन ये पास कहां से शुरू होती है? सेकंड ईयर से पास होना शुरू होती है। फर्स्ट ईयर में तो कोई ओपनिंग बैलेंसेस थे ही नहीं। फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ आपने इसी साल लगाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हमेशा सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? ओपनिंग एंट्री। यानी कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को इस साल का बनाने के लिए ओपनिंग एंट्री। कह रहा है इट इज द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल पास टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर। इट्स कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या आती है? सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। जितनी भी असेट्स हैं उनको सन्ड्री मतलब टोटल, जितनी भी टोटल असेट है उनको डेबिट कर दो। सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, जितनी भी कैपिटल है उनको क्रेडिट कर दो। और लास्ट में है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है जी। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, जर्नली ऑल द बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर गिवन इन द क्वेश्चन। सारे के सारे बैलेंसेस गिवन होते हैं। अब ये वाला नोट हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताओ क्या आपको ओपनिंग एंट्री में कोई दिक्कत है? ओके, यहां तक की बात सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन और बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। फिर जब हमारा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन पर आएंगे। अभी ये सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतने करते हैं। ओके।